Hey guys, today I will do a pick a card reading जिसका टॉपिक है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है या फिर उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो मैं देखूँगी थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग और आपके लिए फीलिंग्स एंड थिंकिंग एंड ये भी देखूँगी आपकी तरफ उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो ये है आज का टॉपिक। सो ये है pile 1, this red marker. This is pile 2, black pen. And this is pile 3, green marker. Okay. So आप वीडियो को पॉज करके कोई भी एक पेन या मार्कर चूज़ कर सकते हैं। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टाइम्स देख के आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके। हे गाइस, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, दिस मार्कर रेड मार्कर चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। सो आज का टॉपिक है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उनकी आपके लिए फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स देखूँगी मैं। तो पाइल 1, यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए उनकी फीलिंग्स। Okay, so this card represent his or her feelings for you, and थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। ओके, सो मैं पहले उनकी फीलिंग्स या थिंकिंग देख लूँगी, फिर मैं देखूँगी आउटकम क्या है उनका, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो ये 3 कार्ड मैं बताऊँगी उनके लिए, आपके लिए उनकी फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पे है 3 of Wands, डेथ, 2 of Swords। ओके, थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं द लवर्स, 7 of Swords and 10 of Cups। ओके, सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स हैं, वो अभी सोच रहे हैं आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया था साथ में, आपके बारे में सोचते हैं। उनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उनको रिग्रेट थोड़ा फील होता है, रिग्रेट भी फील होता है कि आप दोनों में जो भी हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे वो आप समझ गए थे कि वो थर्ड पार्टी में है और वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, इस वजह से आपने मूव ऑन कर लिया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप डाउट कर रहे थे लेकिन आप क्लियर नहीं थे, लेकिन थर्ड पार्टी तो यहाँ पे डेफिनेटली है। ठीक है, तो वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो सोच रहे हैं आपके बारे में भी सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। वो सोचते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर रिलेशन ना भी हो तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए, जो भी आप दोनों में हार्ट ब्रेक है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो आप दोनों का जो भी सिचुएशन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन वो चाहते हैं एक नए से शुरुआत हो जाए। लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जब
इंसान दो पर्सन के बीच में होता है तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज्ड होता है कि किसे चूज़ करे किसे ना करे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। अभी भी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि उनको क्या करना है, अभी भी सोच रहे हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स मैं अभी यही बोलूँगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं जो भी पास्ट में जो भी हुआ था वो सॉल्व हो जाए आप दोनों में और फिर से एक नए से स्टार्ट हो जाए। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आगे नहीं सोच रहे हैं कि रिलेशन रखना है आपके साथ, कमिटमेंट करेंगे, ये सब उनके दिमाग में नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं जो भी आप दोनों में हार्ट ब्रेक हुआ था, जो भी कुछ हुआ था उसे हील किया जाए और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैं इस कार्ड से ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो सिचुएशन है वो बदलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डेथ कार्ड्स यही बता रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वो प्रेजेंट में वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन आगे मैं देखूँगी, ठीक है। आगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है। तो 3 ऑफ वंस कार्ड से ये लग रहा है मुझे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे मुझे ये भी एक इशू लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, मीट नहीं कर पाते। ये भी एक वजह हो सकता है आप दोनों में दूरिया हो गया हो, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होते हैं, ठीक है, वो सबके लिए नहीं होते हैं, वो सब हैंडल नहीं कर सकते। हम आप अगर सोचते हैं कि हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए ये सेम नहीं होता। कुछ इंसान सोचते हैं कि अगर साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया तो कैसा रिलेशन, ठीक है। तो उनका भी मैं ऐसा ही देख रही हूँ, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो मैं देख रही हूँ, इस वजह से वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगी आपको थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। तो द लवर्स कार्ड से यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा वो कंफ्यूज्ड है, वो ही वांट्स टू चूज़ बिटवीन यू एंड देम, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों में किसी एक को चूज़ किया जाए, लेकिन वो उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। आई विल नॉट लाई टू यू, ओके। सो अट्रैक्शन फील करते हैं तभी उन्होंने उनकी तरफ गए, ठीक है। सो ट्रूथ को फेस करना सीखिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ उनका नया रिलेशन है, ठीक है। आपकी ऐसा नहीं है कि न्यू पर्सन आप दोनों के बीच में आया है, आप नहीं गए मतलब दो पर्सन के बीच में। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन के बाद में मतलब बहुत दिन बाद वो मतलब आ गए। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके बारे में पता है, ठीक है। पता है मतलब उनको पता चल गया होगा किसी वजह से, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ये इंसान मुझसे छिपा रहे हैं, ठीक है। तो वो बिट्रेट फील कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है या कर रहा है आपकी सिचुएशन से, जो लड़का है या लड़की वो आप जानते हो, ठीक है। सो वो बिट्रेट फील कर रही है जो थर्ड पार्टी है। उनको लग रहा है कि ये इंसान अब कंफ्यूज्ड है, उनको भी यही सेम फीलिंग आ रही है कि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो किसी ना किसी बिट्रेल फील कर रही है वो, क्योंकि उनको भी हो सकता है आप दोनों के चैट्स, या हो सकता है कॉल का कुछ कॉल हिस्ट्री उन्होंने चेक किया है, मुझे नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से उनको लग रहा है कि आपकी पर्सन उनको बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, उनको धोखा दे रहे हैं। तो उनके मन में यही फीलिंग्स है जो कि उन दोनों के बीच में आ रही है। यहाँ पे ये कार्ड मिडिल में आया है, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है, उन दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है। उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी रीज़न है उन दोनों के रिलेशन में, ये चीज़ बहुत आ रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके साथ फैमिली बनाना, ठीक है। वो चाहते हैं उनके साथ सोच रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन
सोच ही रहे हैं वो कमिटमेंट देने के लिए, ये उनके थॉट्स से, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत मेंटल एक अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा देख रही हूँ कि अम, कोई एक पर्सन बहुत स्निकी उनका बिहेवियर है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है इस रिलेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके पर्सन की नहीं, उस थर्ड पार्टी की भी फीलिंग्स हो सकती है कि वो चाहते हैं उनके साथ फैमिली बनाना, लेकिन आपके पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है इसकी वजह आप हो सकते हो, वो अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड है कि किसे चूज़ करें। सो हो सकता है इस वजह से थर्ड पार्टी हाँ बिट्रेट फील कर रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है उनको धोखा दिया गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये है फीलिंग्स। आगे हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। आपकी तरफ भी उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे एंड थर्ड पार्टी की तरफ भी उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, ठीक है। सो 2 cards for his action towards you, his or her action towards you in the future, एंड ये कार्ड से थर्ड पार्टी की तरफ उनके एक्शंस। ओके, सो यहाँ पे है नाइट ऑफ wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गुड। एंड थर्ड पार्टी की तरफ भी उनका एक्शन देखेंगे। यहाँ पे है हेड ऑफ वेंट, द हेड ऑफ वेंट। सो यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो, यानी कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। सो आपकी पर्सन, ओके, सो मुझे लग रहा है आपकी पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे बहुत जल्द, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वो आपकी तरफ भी एक पैशन फील करते हैं, एक स्टेबिलिटी फील करते हैं। उनको पता है आप उनका वेट कर रहे हो, उनको पता है आप वो आपको भी लेट गो नहीं करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है 2 कार्ड से यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन होगी आप दोनों में। हो सकता है वो आपको स्टेबिलिटी भी ऑफ़र करे, कुछ ऑफ़र करे। हो सकता है वो आपको ऑफ़र करे कि उनके साथ कोई बिज़नेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। या आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है वो आपको कहे कि आप उनके साथ ट्रैवलिंग करने के लिए, या हो सकता है वो आप, मैंने कहा था आपसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो चाहेंगे आपसे मीट करना, आपसे मिलना, ठीक है, मिल के सॉल्व करना। तो ये मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और वो आपकी तरफ एक पैशन फ़ील करते हैं, उनको पता है कि आप उनको एक स्टेबिलिटी दे सकते हो, ठीक है। वो आपके साथ सिक्योर फ़ील करते हैं। उनको आपके साथ कोई डर नहीं रहता है कि मतलब आप दोनों बहुत कंपैटिबल, मुझे यहाँ पे लग रहे हो कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो और बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत अच्छे दोस्त भी हो। तो उनको आपके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, जो कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं लग रहा है। उन दोनों में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपके साथ वो कंफर्ट फील करते हैं और आपसे भी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। अभी मैं देखूँगी थर्ड पार्टी के साथ उनका नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे है द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। तो मैं आपसे वो बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे 2 मैरिज का कार्ड आया है, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। ये हो सकता है जिन लोगों के लिए ये नहीं है, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ वो, सॉरी,
ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है वो चाहते हो इस रिलेशन को आगे एक बार स्टेप आगे बढ़ाना, वो चाहते हैं कमिटमेंट देना इस इंसान को, ठीक है। मुझे बोलने भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कुछ लोग के लिए तो ये भी लग रहा है कि वो ही इज़ मैरिड, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो चाहते हैं उन दोनों के बीच में, मुझे ये लग रहा है कि उन दोनों में एक अट्रैक्शन है लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है जो कि आपके साथ उनका है, ठीक है। सो हो सकता है कुछ लोग के लिए, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उनका वो थर्ड पार्टी से ब्रेकअप भी कर सकते हैं, मुझे लीगल मैटर मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है, ठीक है। सो उनकी तरफ मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन यही लग रहा है कि अगर उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे मैंने कहा उन दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि थर्ड पार्टी उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो वो कम्युनिकेट करेंगे उनसे, ठीक है, और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है उनके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं वो, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आपके साथ, आपके पास भी, आपसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ वो जितना कंफर्टेबल है इस पर्सन के साथ नहीं है, पता नहीं क्यों। हो सकता है उनकी तरफ उनका कुछ जिन लोगों के लिए न्यू रिलेशन है उनके साथ उनका कुछ उनको अट्रैक्शन फ़ील करता हूँ, इस वजह से ये रिलेशन चल रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं एक और कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए ही, कि फाइनल आउटकम इस रिलेशन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कंपैरिजन इन रिवर्स एंड यहाँ पे है पेशेंस, मैं एक और कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए। तो यहाँ पे है द माइसर इन रिवर्स। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अभी बहुत लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इस पर्सन ने किसी और के पर्सन को चूज़ कर लिया, तो आप बहुत सैड हो, ठीक है। आप कंपेयर करते हो उस पर्सन के साथ आपकी, लेकिन मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते ना। इसका मतलब उन्होंने किसी और को चूज़ अगर करते भी हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो आप इस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। आप किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि आप खुद में बहुत बेस्ट हो, ठीक है। तो कंपैरिजन मत करो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा हो आपकी लाइफ में, हो सकता है, तो आपको उसके अभी उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में मुझे नहीं लग रहा है कि वो मतलब आपके पास आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन वो एक मुझे यहाँ पे कमिटमेंट में ऑलरेडी लग रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे भी आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ उनको अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन इस पर्सन के साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, पता नहीं, हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है, या हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेडी को, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, वो चाहते हैं इस रिलेशन में पेशेंस रखना, वो इनके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं कुछ लोग के लिए। तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए यहाँ पे वो ये एक न्यू रिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे और आपको नहीं बताया है, ठीक है। सो ये हो सकता है कि तो ये बहुत कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आप खुद पे फोकस करो, आगे एनर्जी चेंज होती रहती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।
हे गाइस, जिन्होंने ये ब्लैक पेन चूज़ किया मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी पाइल 2। मैं देखूँगी आपके पर्सन की आपकी तरफ फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी की तरफ उनकी फीलिंग्स, ठीक है, आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन एंड थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है। सो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप मेल है फीमेल के लिए देखिए, फीमेल है मेल के लिए देखिए, ठीक है। तो ये है। सो मैं पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स क्या है। 1, आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स एंड आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स एंड अभी मैं देखूंगी थर्ड पार्टी की तरफ उनकी फीलिंग्स। थर्ड पार्टी की तरफ उनकी फीलिंग्स, ओके। सो देखते हैं फीलिंग्स पहले देखते हैं, फिर देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ एंड थर्ड पार्टी की तरफ नेक्स्ट एक्शन, ओके। सो यहाँ पे है द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये है आपके लिए उनकी फीलिंग्स। और थर्ड पार्टी के लिए भी देखते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो गाइस, यहाँ पे हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे लग रहा है। अगर नहीं है मैरिड तो मैं आपको बता दूँ आपकी पर्सन हो सकता है बहुत पावरफुल पोजीशन में हो, ठीक है। हो सकता है बहुत रेस्पेक्टेड इंसान है, उनकी बहुत लोग मानते हैं उनको, हो सकता है। तो उनकी तरफ आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स मुझे ये लग रहा है वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ आपके लिए इस एम्परर की तरह आपके लिए बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपका प्रोवाइडर बनना, आपको मुझे पता नहीं कंट्रोल भी लग रहा है यहाँ पे। कंट्रोल वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। सो हो सकता है वो चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल तो ये कोई बुरी बात मुझे नहीं लग रही है कि नेगेटिव सेंस में। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो, उनकी तरह चलो, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बहुत मैं यहाँ पे बहुत मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे उनकी लग रही है। और वो चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है वो चाहते हैं आपके साथ आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो बहुत आपको एक इनोसेंट देखते हैं, बहुत प्यारे से हो आप, ठीक है। आप बहुत प्यारे से लगते हैं उनको, तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होगा। एक अच्छा टाइम आएगा आप दोनों में, आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। एक अच्छा वक्त आएगा कि विल टर्न होगा और आप दोनों के आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी पर्सन आपके लिए बहुत, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं चाहूँ उनसे बात करूँ, ठीक है, अभी उनको मिलने आ जाओ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। बहुत रश फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास आ जाए, ठीक है, आपसे बातें करें, आपसे फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ओके। सो मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो हो सकता है जब वो आपसे कम्युनिकेट करे थोड़ा रूडली आपसे बात करे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये पर्सन थोड़ा बहुत एंग्री है क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। इस वजह से वो बहुत थोड़ा नाराज़ भी है आपसे। सो ये मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, ठीक है। वो चाहते हैं पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशन में, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
अभी मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी सिंगल है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी था वो हो सकता है उनका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन ये पर्सन अभी सिंगल है। अब अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी उनसे बातचीत हो रही है, तो मुझे पॉसिबल ये लग रहा है कि नहीं हो रही है उन लोगों की बातचीत। हो सकता है आपके पर्सन या ये थर्ड पार्टी दोनों में से कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा हो, ठीक है। उन दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, उन दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी पर्सन बहुत पॉजिटिवली इस हार्ट ब्रेक से निकल के वो सिंगल हो जाएंगे बहुत जल्द। अगर नहीं भी हुआ है, ज़्यादातर यहाँ पे मुझे 80% के लिए लग रहा है कि उन दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी बात ठीक से नहीं हो रहा है। अगर बात हो भी रही है तो बहुत लड़ाई झगड़ा फाइटिंग ये सब हो रहा है। तो उनको भी एहसास हो गया कि ये रिलेशन नहीं चलने वाला, जो मुझे लग रहा है। सो मुझे लग रहा है वो बहुत जल्द, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। और ये मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो मैं देखूँगी आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, 2 कार्ड्स, his next action towards it, and 2 cards for his next action towards the third party. Okay, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। मैंने पहले ही आपको कहा था वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट कर देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ बच्चे, आपके साथ पेट्स, सब कुछ चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेट्स से, चिल्ड्रन से, ठीक है, जो बुज़ुर्ग है, ठीक है। तो ये आपके साथ ऐसे ही फुल फैमिली चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो थोड़ा एंग्री है अभी, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आपसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि पहले थोड़ा आप दोनों में फ़ाइट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा झगड़ा ये सब हो सकता है। लेकिन वो आपको हो सकता है डायरेक्टली आपको बता दें कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो नहीं भी बताए, क्योंकि एम्परर का कार्ड है कि इंसान जो एम्परर होता है वो इतना कुछ बताते नहीं, उनके जो भी फीलिंग्स होते हैं उनके दिल में होते हैं, ठीक है। वो इतना एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो बोले आपसे कि कहे आपसे कि मुझे ये सब सॉल्व करना है, मैं न्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ। डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये कहेंगे आपसे कि आपसे न्यू तरीके से आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग था, ठीक है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें मुझे लग रही है आपकी रीडिंग में कि कुछ लोगों के लिए ये आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँगी उनका थर्ड पार्टी की तरफ नेक्स्ट एक्शन चैरियट। यहाँ पे है द हेरोफेंट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लीगल मैटर हो सकता है, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे दे, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी की पार्टी से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ये रिलेशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए जो मैरिड है कि ये खुश नहीं है इस इंसान के साथ, ठीक है। बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए ये मुझे लग रहा है कि डिवोर्स का सिचुएशन है, ठीक है। डिवोर्स हो जाएगा, फिर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 और कार्ड्स निकालूंगी, 2 नहीं सॉरी 1 कार्ड निकालूंगी आपकी सिचुएशन के लिए। आउटकम मैं देखूंगी या कुछ एडवाइस हो तो मैं देखूंगी। सो यहाँ पे है माइंड एंड थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे है रीबर्थ। ओके, सो
गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में। आप इनके दिमाग से कभी भी नहीं जाते, आपको बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको मिस करते हैं। सोच सोच के मान लो कि पागल से हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो बहुत याद करते हैं जो आप दोनों में साथ में जो टाइम स्पेंड किया था। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत परेशान है आपके बिना बिना, ठीक है। तो ये थोड़ा हो सकता है बहुत ओवरथिंक करते हो, ठीक है, चीज़ों को लेके बहुत ओवरथिंक करते हो, लेकिन आप इनके दिमाग में बिल्कुल हो, इनके दिमाग में दिल में हो, आप इनके दिमाग में एंड दिल में बसते हो, मैं ये कहना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी के लिए रीबर्थ है। तो कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान इस थर्ड पार्टी को छोड़ के हो सकता है कि वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के वो एक नए से शुरुआत करना चाहे, नए से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहे, न्यू स्टार्ट करना चाहे अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत विश फुलफिलमेंट की तरह हो, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं एक और कार्ड्स निकाल के मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये रिबर्थ कार्ड एंड हेरोफेंट ये क्यों आया, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये सेम ही मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ लोग के लिए, हो सकता है कि ये चाहे कि ये या थर्ड पार्टी चाहे कि नए से इन दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी की भी फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग के लिए तो ये लग रहा है मुझे ये मूव ऑन करके आपकी तरफ आ जाएंगे। हो सकता है थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन उनका बना रहे, लेकिन कुछ ख़ास मुझे इनका पोटेंशियल नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं सच बताऊँ तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। पाइल 3 जिन्होंने ये वाला मार्कर चूज़ किया है, पाइल 3 चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स, आपके लिए उनकी फीलिंग्स। 3 कार्ड्स फॉर हिज फीलिंग्स और हर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड 3 कार्ड्स फॉर थर्ड पार्टी, हीज और हर फीलिंग्स टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ओके, सो देखते हैं, फिर मैं देखूँगी उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ एंड थर्ड पार्टी की तरफ भी। So these cards represent his or her feelings towards you, these 3 cards, and थर्ड पार्टी के लिए भी मैं देखूँगी। ओके, द फूल, 3 of cups and 9 of cups। थर्ड पार्टी के लिए देखूँगी टेम्परेंस, द डेविल, 9 of swords। ओके, सो देखिए, आपके पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं बहुत वो इंजॉय करते हैं लाइफ को। आप दोनों बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हो, आप दोनों, हो सकता है आप दोनों पार्टी करते हो, साथ में घूमने जाते हो, तो आपके साथ जो जब भी वो रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है कि आपके साथ वो एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह सकते हैं। तो ये आप उनको समझते हो,
ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम टाइप के हो और आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो, उनको ऐसा फ़ील होता है। ये पर्सन हो सकता है कि ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स आया है, जो इमोशंस का कार्ड मैं मानती हूँ। कप्स को तो इमोशंस ही कहा जाता है कि ये इमोशंस है, तो आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, ठीक है। द फूल है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को चांस देना चाहते हैं। एक नई, अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो आपसे बात करेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। एक चांस देंगे इस रिलेशन को। तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन हो सकता है ज़्यादा कुछ महीने से, आप दोनों का न्यू रिलेशन, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का न्यू रिलेशन है, ठीक है। बहुत बहुत ऐसे नहीं है कि 4-5 सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मुझे यहाँ पे आप दोनों का न्यू रिलेशन है और बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ। आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह दिखते हैं, आपके साथ लाइफ नहीं, मैं बोलूँगी आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आपके साथ वो बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं आपके साथ। सो वो आपसे अगर दूर भी है तो दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी लाते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारे कार्ड्स हैं आपकी फीलिंग्स उनकी फीलिंग्स आपके लिए सारी येलो बहुत पॉजिटिव ब्राइट कार्ड्स है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आप देखो, यहाँ पे जो सारे डार्क टाइप के, ठीक है, डार्क टाइप के कार्ड्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो जो वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बहुत आप उनके लिए एक पॉजिटिविटी लाते हो आपके उनकी लाइफ में, ठीक है। एक हैप्पीनेस लाते हो, जो कि जबकि वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत परेशान होते हैं। इसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों का एक कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। इनको इस रिलेशन से एक लेसन मिल रही है, ठीक है। उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है उनको अभी। वो फिर भी चाहते हैं इस रिलेशन को बैलेंस करना, वो नहीं चाहते इतना परेशान होना, ठीक है। वो बहुत ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं इस इंसान के साथ, बहुत वो ज़्यादा बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है ऐसे एनर्जी में, जबकि वो बहुत लाइट हार्टेड पर्सन है, ठीक है। जब आपके साथ होते हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब इस थर्ड पार्टी के साथ वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो इंस्टेंटली मतलब बहुत परेशानी, बहुत रिग्रेट, बहुत पेन उनको फ़ील होता है इस इंसान के साथ। फिर भी वो इस इंसान के साथ एक बंधा हुआ फ़ील करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन दोनों का कार्मिक सिचुएशन है। जब तक इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, ये साथ में ऐसे ही रहेंगे। ये चाहते हैं इनको लेट गो करना, हो सकता है वो चाहते हैं लेट गो करना, लेकिन वो कर नहीं पाते। उनको एक बंधा हुआ सा फील करते हैं, वो चाहते हैं लेकिन बहुत स्टक फील करते हैं इस इंसान को। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनको एडिक्शन का इशू हो सकता है। ये थर्ड पार्टी के लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन है। कोई फीलिंग्स मैं यहाँ पे इतना नहीं देख रही हूँ, ठीक है। जो है मेंटल है, जो भी एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, ये भी है। इस वजह से हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ स्टक हो। वो चाहते हैं इनके लिए, वो जानते हैं इनके लिए इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए इतना नहीं है, जबकि वो आपके साथ जब होते बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। लेकिन जब वो इतना लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, वो थर्ड पार्टी के साथ स्टक है। वो चाहते हुए भी आपकी तरफ हो सकता है अभी एक्शन नहीं ले रहा हो, लेकिन लेंगे फ्यूचर में। वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे 3 to 1 मंथ्स के अंदर। वो आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे
सो यहाँ पे ये भी एक है कि वो उनके साथ बैलेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए सब कुछ, ठीक है। वो एक बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है थर्ड पार्टी भी बहुत परेशान है, वो भी चाहते हैं, लेकिन वो दोनों एक रिलेशन में बंधा हुआ है। मुझे कुछ लोग के लिए लग रहा है कि मैरिड है, इस वजह से हो सकता है स्टक है, एक दूसरे को इतना लाइक नहीं करते, फिर भी एक दूसरे के साथ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। सो मैं देखूँगी आपकी तरफ उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन। सो द चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, अभी मैं देखूँगी थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, अभी देखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वन मोर, ठीक है। सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। तो आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप दोनों आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, आपसे बात करेंगे, वो आपको ही चूज़ करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको ही चूज़ करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप से आप दोनों का एक सोलमेट रिलेशन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट हो, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। इनको आप एक बहुत अपना सा, बहुत प्यारा सा आप दोनों का रिलेशन इनको लगता है, ठीक है। सो ये पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं और आपको फिर से एक लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम था उनको सॉल्व करके आपके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है। उनको इस बात का भी डर है थोड़ा कि आप बात करोगे उनसे फिर से या नहीं, जिन लोगों के लिए नो कम्युनिकेशन है। तो कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन नहीं है, बात होती है लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। सो ये लग रहा है कि आपको वो आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, ठीक है। जो लोग नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन में है, उनका रिकन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कार्ड्स कितने येलो येलो लग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आपके साथ बहुत खुश रहते हैं ये इंसान, ठीक है। सो अभी मैं देखूँगी कि थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान के, मैंने जैसे कहा कि मूव ऑन करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मूव ऑन डेफिनेटली करना चाहते हैं इस रिलेशन से, वो नहीं चाहते और ज़्यादा पेन इस रिलेशन में उनको मिले, ठीक है। तो वो उनको पता है कि ये इंसान इनके लिए अच्छा नहीं है, इनको अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे मैंने कहा कुछ लोग के लिए मैरिड है, इस वजह से स्टक है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो फ्यूचर में भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ पे बना रहेगा, ये एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, इनको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक मुझे ये लग रहा है कि ये मूव ऑन नहीं करेंगे, जबकि ये खुश नहीं है बिल्कुल भी इस रिलेशन में। तो आपको ध्यान रखना है, जो जब वो आपके पास वापस आए, रिकन्सिलिएशन करे, तो आप कंफर्म कर लो इस बात को कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो क्लियर कर लो, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहे, ठीक है, क्लैरिटी रहे आपकी लाइफ में। सो ये है। तो मैं और एक कार्ड्स निकालूंगी, आउटकम द सोर्स। तो देखिए यहाँ पे सोर्स भी आ गया, तो मुझे ये बहुत खुश रहते हैं आपके साथ,
ठीक है, यहाँ पे है सक्सेस। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि द सोर्स का कार्ड है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनके लिए हैप्पीनेस हो, ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। इसको ऐसा फील होता है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपसे बात नहीं करते तो वो खुश नहीं रहते, बिल्कुल ही सैड हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। तो ये सन कार्ड से मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है द सक्सेस। तो सक्सेस का थर्ड पार्टी के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे मैंने कहा है कि हो सकता है ये इंसान इससे मूव ऑन करके फ्यूचर में आपकी तरफ वापस आ जाए, ठीक है। जो भी इन दोनों का जिस वजह से वो स्टक है वो सॉल्व कर ले और फिर उनको एक सक्सेस मिले। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन से निकल के फ्रीडम चाहते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि ये पहले डर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सक्सेसफुली इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।